नायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करो सगवन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण विचार न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। हर जस पद राग गमाल 10 आरंभ हो रहे। महाराज फरमा रहे, अवगत हर सब ऊपरे, जासू ओहू सोहू शक्ति होय। अविगत हर सब ऊपरे, जासू ओहू सोहू शक्ति होय। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, राम कृष्ण अवतार। देहधर इन सम हो नहीं, दीठा दृष्टि पसार। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, राम कृष्ण अवतार। देहधर इन सम हो नहीं, दीठा दृष्टि पसार। अविगत हर सब ऊपरे, जासू ओहू सोहू शक्ति होय। अविगत हर सब ऊपरे, जासू ओहू सोहू शक्ति होय। वीर तीर्थंकर देवत सारा, इन बिच कसर न कोय। वीर तीर्थंकर देवत सारा, इन बिच कसर न कोय। इन ऊपर सोई साइया हो, सो हर सबके माय। इन ऊपर सोई साइया हो, सो हर सबके माय। अविगत हर सब ऊपरे, जासू ओहू सोहू शक्ति होय। अविगत हर सब ऊपरे, जासू ओहू सोहू शक्ति होय। उपजत खपत पांच के माही, सो सब माया स्वरूप। उपजत खपत पांच के माही, सो सब माया स्वरूप। यो कर फलगत पाइयो, नाना विध काचू। यूं कर फलगत पाइयो, नाना विध काचू। अविगत हर सब ऊपरे, जासू ओहू सोहू शक्ति होय। अविगत हर सब ऊपरे, जासू ओहू सोहू शक्ति होय। 5 25 इना को हर है, ता ऊपर वे होय। 5 25 इना को हर है, ता ऊपर वे होय। कै सुख राम ब्रह्म को जाण्या, लारे रयो नहीं कोय। कै सुख राम ब्रह्म को जाण्या, लारे रयो नहीं कोय। अविगत हर सब ऊपरे, जासू ओहू सोहू शक्ति होय। अविगत हर सब ऊपरे, जासू ओहू सोहू शक्ति होय। महाराज फरमा रहे हैं, अविगत परमात्मा, जिनकी विगत को कोई जान नहीं पाया, वो अनंत है, अपार है, अखंडित है और सदा रहने वाले। कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उनका न कभी जन्म हुआ है और न उनकी कभी मृत्यु, क्योंकि वो अजोनी है, अजन्म है, निरंजन है, निराकार है। वो देही में आते ही नहीं। और जितनी भी देही है, जितने भी स्वरूप हैं, वो सब उनके हैं, सब उनके अंदर है और सबके अंदर
वो समाये नहीं। एक सुई की नोक के बराबर जगह भी ऐसे परमात्मा के बिना खाली नहीं। तो महाराज फरमाने ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना जो आपको पहले से ही प्राप्त है, लेकिन उसका हमें अनुभव नहीं। तो उसका अनुभव करना है प्रैक्टिकल रूप में कि जो परमात्मा हमें प्राप्त है स्तन देवल के बीच आत्मदेव के रूप में जो विराजमान है, उनका अनुभव कैसे? तन देवल बीच आत्मदेव निर्गुण भक्ति भजन है देव। महाराज फरमाने के ऐसे राम जी के नाम का सुमरण जब करते हैं तो उनका अनुभव अपने को अपने गट के भीतर होने लगता है। उसकी विगत को बाकी तो कोई जान नहीं पाते हैं, लेकिन साधना करने वाला भक्ति करने वाला जन उनके आनंद स्वरूप दर्शन को प्राप्त कर लेता है। वो भी किसके माध्यम से? भजन के। और भजन की भी बहुत सरल सी विधि महाराज ने बताई। कुछ सामग्री चाहिए नहीं, सब कुछ जो सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर दे दी। श्वासारूपी पूंजी चाहिए वो आपके पास है। श्वास से सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारू का समझाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंधत बात, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथ, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है। कितना सरल, कितना आसान तरीका बताया है ऐसे परमात्मा की अनुभूति करने। वो अनुभूति हो गई ऐसे परमात्मा की अपने को अपने गट के भीतर, तो फिर संसार के सुख दुख हमें व्याप्त नहीं होंगे। न तो सुख सुखी कर पाएगा और न दुख दुखी कर पाएगा। बस उसके आनंद में सतत रूप से अनवरत रूप से गरक रहेंगे, गरका। तो क्या विधि है, क्या तरीका है? आवती श्वास में जावती श्वास में राम जी के नाम का रकार और मकार का उच्चारण करें, श्वास और उच्छ्वास, इतना ही तो तरीका बताया। और नॉन स्टॉप करते रहना, लगातार रूप से करते रहना, खाते पीते उठते बैठते सोते कभी भी करते रहो, कोई मना ही नहीं। नहाए हैं तो भी कर सकते, बिना नहाए भी कर सकते, कभी भी कर सकते। ध्यान हमेशा लगा रहे, ऐसे करना। सत्संग श्रवण करते करते भी करना, करते करते भी राम जी के नाम का सुमरण करते रहो। कानों से श्रवण करो, मुख से राम जी के नाम का सुमरण करो और ध्यान उसमें। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी आही उत्तम रीत। इस प्रकार से नॉन स्टॉप करते रहे इसको, तो महाराज में अविगत हर सब ऊपर, ऐसे अविगत परमात्मा सबसे ऊपर। इनका नाम क्या है? वो अविगत परमात्मा कहते हैं कि मेरा तो कोई नाम है ही नहीं, लेकिन संत मुझे राम के नाम से पुकारते तो मेरा राम का नाम ही सही है। वो अविगत परमात्मा तो नाम लेने में आते ही नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। तो कहते कि संत जिस नाम से पुकारते हैं वो नाम मेरा सही है, राम जी का नाम, तो उसी नाम से मैं पहचाना जाता हूं। बाकी इसके बिना तो मेरी विगत को कोई जान नहीं पाता, लखने में नहीं आते। वो इंद्रियातीत, वचनातीत, कालातीत, इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा परमात्मा को देख नहीं सकते, नाक के द्वारा उन्हें सूंघ नहीं सकते, हाथ के द्वारा उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, उनका रूप ही नहीं है, इसीलिए वो अरूप ही है, अजोनी अजन्म है, निरंजन निराकार है, और वो सबसे ऊपर। जिनका अपन नाम ले रहे हैं वो कैसे हैं? एक राम दशरथ गर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसु न्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। एक राम तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम है, जिसको सब जानते, जो अवतारी पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो अवतार धर कर आए थे, निमित्त को पूरा करके वापस अपने धाम में पधारे। और जो दूसरे राम है तो सब गटगटों में बोल रहे हैं, चेतन तत्वात्म चेतन,
जो ऐसे परमात्मा का अंश है, चेतना जो है अपने भीतर, वो राम है, वही बोल रहा है। वो राम नहीं हो तो क्या शरीर बोल सकता है? हाँ, वो राम ही बोलता है अपने भीतर। और एक राम का सकल पसार। ये देखो कितना दृश्य जगत बाहर कितना सुंदर दिखता है अपने को, प्रकृति का सुरम्य। वो भी एक सृष्टिकर्ता परमात्मा की कृति है, आर्ट है, उनकी कला है, उनका ही रचा हुआ है। और एक राम है सबसु न्यारा, जो न्यारा राम है वो करता है, वो साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में, जो न कुछ करता है और न कुछ करा। तो महाराज फरमा रहे कि यदि आपको जन्म और मरण से रहित होना है तो ऐसे अविगत परमात्मा, अकर्ता परमात्मा को प्राप्त करना और उन्हीं के नाम का सुमरन। वो राम जी कौन से अकर्ता है? अविगत हर सब ऊपर, वो अविगत हर सबसे ऊपर, वो सत है सो सुंदर है सदा, ना ही सो सुंदर नाही, और ना ही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। ऐसे है वो परमात्मा, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। वो ही सुंदर है। और जो कल था, आज है और कल नहीं रहेगा, वो कैसे सुंदर हो सकता? जैसे बचपन में आपका शरीर था वैसा आज है क्या? और जैसा आज है वैसा कल रहेगा क्या? तो शरीर कैसे सुंदर हो सकता? वो तो प्रतिफल नाशवान है, मरण धर्मा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है प्रतिफल, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। लेकिन आपके भीतर जो सत्य तत्व है, परमात्मा तत्व है, चेतन तत्व है, वो सुंदर, वो नहीं बदलता। महाराज कह रहे उसकी आप पहचान करो, उसको आप प्राप्त करो, उसका अनुभव करो, उसका आनंद लो। और उसके पहचान के बिना शरीर में ही अपनी सारी आयु अवधि गंवा देते हैं। क्या मानकर कि शरीर में हूं और ये शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सुख लेना, यही प्रवृत्ति में पूरा आयु अवधि, पूरा जीवन बीत जाता। तो महाराज के न तो शरीर आप हो, न शरीर से संबद्ध संसार आपका है। इसमें आप मोह आसक्त हो ही मत। जितना आप इनसे नेह करोगे, हेत करोगे, मोह करोगे, आसक्ति करोगे, उतना अधिक बंधन में बंधते जाओगे, छूट नहीं पाओ। इस बंधन से छूटने का क्या उपाय? महाराज कह रहे हैं आपको शरीर मिला है, संसार मिला है, वस्तुएं मिली, व्यक्ति मिले, धन मिला है, संपत्ति मिली है, सब कुछ मिला है। लेकिन क्या ये सब वस्तुएं आपकी हैं? हाँ, यदि आपकी होती तो आप साथ लेके जाओ, यहाँ छोड़ के मत जाओ। जिसकी है वो लेके जाओ, लेकिन सब यहीं छोड़ के जाओ। पहले घर आपके दादाजी के नाम, फिर पिताजी के नाम आया, फिर आपके नाम आया, फिर आपके बेटे के नाम आएगा। कौन साथ लेकर जा सकता? तो न तो धन है, न संपत्ति है, न वैभव, कुछ नहीं। तो ये सब चीजें किसकी है? परमात्मा। तो ये परमात्मा की चीजें हैं, आपको थोड़े समय के लिए सदुपयोग करने के लिए। तो इसका सदुपयोग कर लो। सदुपयोग क्या है? सेवा में लगा, उपकार में लगा, भलाई में लगा, तो इसका सदुपयोग। और स्वार्थ पूर्ति में लगाएंगे तो दुरुपयोग होगा। स्वार्थ पूर्ति में लगाने से इसके प्रति मोह आसक्ति का बंधन हो जाए, और सेवा और उपकार में लगाने से इसके प्रति जो अपना मोह आसक्ति का बंधन है वो छूट जाए। और अपने को, अपने आप की पहचान करने का, खोज करने का अवसर प्राप्त होगा। नहीं तो इन्हीं संसार की वस्तुओं के आल जाल जंजाल में इतने अधिक उलझ जाएंगे कि अपने आप को भूल जाए, अपने आप की पहचान कर नहीं पाएंगे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा? किसी को पता है इस बात? क्या करने आया हूं, क्या कर रहा हूं? किसी को कुछ नहीं पता। और किसी पूछते हैं कि आपका जीवित रहने का क्या उद्देश्य है, क्यों जीवित है?
उद्देश्य तो कुछ नहीं, मरे नहीं इसलिए जिंदा। तो महाराज फरमाने आपको मनुष्य देह प्राप्त हुई है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है, देव दुर्लभ देह है। इस देह के माध्यम से आप अविगत परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अविगत हर सब जो सबसे ऊपर है, सबसे टॉप है, सबसे श्रेष्ठ है, जहां सुहूं सोहूं शक्ति है, उनसे ही ओहूं सोहूं है, उनसे ही सारी चीजें बनी हैं, वही सत्य है, उनसे ही सब मिक्स हैं। शक्ति भी उन्हीं से है, आत्म चेतन भी उन्हीं से, श्वासें भी उन्हीं से, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रामकृष्ण अवतार देहधर इन सम को नहीं दीथा दृष्टि पसा। महाराज फरमाने की देखो, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और रामकृष्ण जैसे बड़े अवतार हैं जो देह धरकर आए हैं, अवतारी पुरुष हैं, जिन्होंने इस संसार में आकर बहुत अच्छे कार्य किए। उनके समान कौन हो सकता है? उनकी बराबरी में, उनकी तुलना में सामान्य मनुष्य, सामान्य नर तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास हौण काल की कलाएं थी, उनके पास सब सामर्थ्य थी, शक्तियां थी। तो लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जो अविगत हर है, परमात्मा है, वो इनसे भी ऊपर है, अवतारों से भी ऊपर है, 24 अवतार से ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति से भी ऊपर, और सब उनका हुक्म मानते और सब उन्हीं को बसते हैं, और सभी उन्हीं के आदेशानुसार जिनको जिनको जैसा जैसा कार्य सौंपा है वो सब कार्य करते हैं। ब्रह्मा रचो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिर जो है धर्मराज, और संत सिद्ध्या सुखराम के जीव उदाहरण का। सबको अपना अपना कार्य सौंपा है और सब अपना अपना कार्य कर। लेकिन महाराज कह रहे हैं संतों को क्या कार्य सौंपा है? जीवों के उद्धार करने। जम की ज्वाला से जो जीव यहाँ पर दुखी और सुखी हो रहे हैं, गर्भवास के दुख देख रहे हैं, 84 लाख जीवाणु के दुख देख रहे हैं, उनसे मुक्त करने का ओदा संतों को दिया। ऐसा ज्ञान, केवल्य का ज्ञान अपने को बख्शिश कर रहे हैं जो 4 ज्ञानों से, 11 ज्ञान, श्रुति ज्ञान से, मति ज्ञान से, अवध ज्ञान से, मन पर्याय ज्ञान से, अलग ज्ञान, 5वां ज्ञान केवल्य ज्ञान। इस केवल्य ज्ञान की प्राप्ति संतों के ज्ञान से हो सकती है, जो ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने प्राप्त किया। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महान, 8 पोर से किया दर्चित ध्यान सदी, दर्चित ध्यान सदी रिकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सुख चार दिन, केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता। ये थोड़ा फिरता है, किसको एक भी करते ओ लक्ष्य आप भी ऐसे संतों का ज्ञान है जिसे ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने प्राप्त किया, और वो सब आज केवल पद आनंद पद के अंदर अवस्थित है। ऐसे ही ज्ञान को अपने को प्राप्त करके केवल पद आनंद पद में जाना है। महाराज कह रहे वो सबसे ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रामकृष्ण अवतार देहधर इंसान को नहीं दीथा दृष्टि प्रसार। दृष्टि प्रसार के देखो, देहधर के इनके समान कोई नहीं, लेकिन फिर भी वो अविगत परमात्मा इन सबसे ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं, नीके हैं। और कह रहे पीर तीर्थंकर देवत सारा इन बिच कसर न हो। महाराज कहेंगे ये भी सब बहुत बढ़िया है। पीर जो होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, 33 कोटि देवता होते हैं, इनमें भी कोई कसर नहीं, ये भी बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है, नीके हैं, और ये सब जो है सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस संसार में जितने भी दुख हैं, 3 लोकों में जितने भी दुख हैं, उन सब दुखों को दूर करने का, जिन जिन के पास जितनी जितनी सामर्थ्य मिली है, जितनी जितनी शक्ति मिली है, वो अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार सबको सुखी करने का कार्य कर रहे हैं। जिन जिन को जैसा जैसा ओहदा परमात्मा ने दिया है, वो कार्य सब कर रहे हैं। तो पीर तीर्थंकर देवत सारा इन बीच कसर न कोई। कह रहे मारे इन ऊपर सोई साइया हो सुहर सबके। इन सब के ऊपर कौन है उनको देखो। सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है, सूर्य देवता, सूर्य भगवान, सूर्य नारायण
अपने को प्रकाश कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, तो उनके पीछे कौन है, उनको कौन शक्ति दे रहा है जिससे वो प्रकाशित अपने को कर पा रहे हैं? वो परमात्मा राम जी सत्य हैं, जिनके आधार से वो टिके हुए सूर्य नारायण जी, सूर्य भगवान। यदि वो सत्य नहीं है, वो परमात्मा नहीं है, तो सूर्य भी अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता। ताकत उसी की, शक्ति उसी की, सामर्थ्य उसी की, ये तेज उसी का है। उसी के तेज से, उसी के सामर्थ्य से पूरी ये ब्रह्मांड, पूरी ये सृष्टि, पूरी आकाश गंगाएं, निहारिकाएं सब टिकी हुई है, सब चल रही है। कितने वो विस्तृत है, कितने वो विशाल है। जो गीता 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, करोड़ों ब्रह्मांड उनके भीतर समाये हुए हैं। करोड़ों ब्रह्मांड, एक दो नहीं, कितने सौर मंडल है, कितने ग्रह नक्षत्र, कितने तारे हैं, सब उनके भीतर, सब उनके शरीर के भीतर। ऐसे वो परमात्मा है। इन ऊपर सोई साईं, ऐसे साईं परमात्मा जिनको अपन याद करते, जिनका नाम लेते हैं। देखो अब कितनी उनकी सबलता है, कितनी उनकी शक्ति है, कितनी उनकी सामर्थ्य। क्या कोई चीज उनसे बाहर है? क्या उनका कहीं अभाव है? विराट सृष्टि में अपनी कितना है? एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। लेकिन वो एक सुई की नोक की बराबर जगह में भी खाली नहीं, उनका कोई अभाव नहीं। वो सर्वत्र भरपूर, राम सर्वज्ञ भरपूर है। हाँ, व्यापक सभी ठोर, सब स्थानों पर समान रूप से व्याप्त है। तो कह रहे महाराज, इन ऊपर सोई साई आओ, सुहर सबके माए। वो हरि, वो परमात्मा सचराचर जगत में, चर भी आ गए उसमें और अचर भी आ गए। सचराचर जगत, पूरा जगत, पूरा संसार, पूरी त्रिलोकी, और ऐसी कितनी ही त्रिलोकियां उनके अंतर्गत, और वो सबके अंतर्गत। लेकिन इन सब के अंतर्गत होते हुए भी वो सबसे निर्लेप, किसी में लिपायमान नहीं। सबके अंदर वो साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, निर्लेप भाव से समाये। तो क्या कह रहे हैं महाराज, अपने को भी इसी प्रकार से साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, निर्लेप भाव से इस संसार में न किसी के साथ राग करना, न किसी के साथ द्वेष करना। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेल, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो पीर तीर्थंकर देवत सारा, इन बीच कसर न कोई। इन ऊपर सोई साइया, सुहर सबके माई। और आगे महाराज समाने, उपजत खपत पांच के माई, सो सब माया स्वरूप। अब अपने को माया किसको कहते हैं और परमात्मा ब्रह्म किसको कहते हैं, महाराज उसका विश्लेषण करके समझा रहे हैं। जो उपजता है और जो खप जाता है, जो पांच तत्वों में आता है, पांच तत्वों में जाता है, जो दिखता है, महाराज कह रहे वो माया का स्वरूप। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित, और कुछ करे नहीं करे उसकी मृत्यु तो आनी है। लेकिन वो परमात्मा अजन्म है, अजोनी है, निरंजन निराकार, उनका अंजन नहीं, वो अशरीरी है। तो कह रहे उपजत खपत पांच के माई, सो सब माया से। जो कुछ भी दिख रहे अपने को आंखें, आंखों से दिखाई देने वाले जो कुछ भी है वो सब क्या है? आंखों से जो दिख रहा है वो क्या है? माया, नाश। इन आंखों से, इन चरम चक्षुओं से परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। जो कुछ भी दिख रहा है इन आंखों से, वो सब क्या दिख रही है? माया दिख रही है, माया दिख रही है, माया दिख रही है। महाराज के ऐसे परमात्मा के दर्शन के लिए कौन सी आंखें चाहिए? बिन नैना हरि दर्शन पाए, बिना ही इन चरम चक्षुओं के हरि के दर्शन हो जाते हैं। उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, श्रुत चक्षु चाहिए। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे।
कै सुखराम ब्रह्म का कुलिया परम धाम जब कह रहे महाराज परम धाम को प्राप्त करना है, परम पद को प्राप्त करना है, आनंद पद को प्राप्त करना है, केवल पद को प्राप्त करना है, तो वो ब्रह्म चक्षु से खुलेगा। दिव्य चक्षु से अखंडित रूप से सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा, परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देंगे, राम जी ही राम जी दिखाई देंगे, दूसरा माया दिखाई नहीं देगी। चरम चक्षुओं से माया ही माया दिखाई देती है, दिव्य नयनों से राम जी ही राम जी दिखाई देते। सिया राम सब जग जान करो प्रणाम जोरी जो, यही आरती यही पूजा, राम बिना दरसे नहीं, मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं तहां सदगुरु साईं। सब जगह साईं परमात्मा ही दिखाई दे, इसके सिवाय दूसरा और कोई दिखाई नहीं दे। ये शरीर दिख रहा है, ये शरीर तो नाशवंत, लेकिन इसके भीतर जो चेतन तत्व है उसके ऊपर अपनी दृष्टि होनी चाहिए, वो परमात्मा तत्व है। तो कह रहे उपजत खपत पांच के माई, सो सब माया स्वरूप, वो सब माया का स्वरूप। लेकिन अपन किसको देखते हैं? माया को ही देखते हैं। माया से ही सबकी पहचान, माया से ही सबकी पहचान करते कितने सरल भाषा में। हाँ, अपनी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? हाँ, अपनी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए और अपन दृष्टि रखते कहाँ हैं? ज्ञान देने के लिए मेरे को परमात्मा ने भेजा, मेरे को सलाह दिए, किसी भी बीच में मैं बैठ के सबके साथ में वो भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, भगवान की वाणी सुन रहा हूँ। ऐसे ही भाव से आप सुनोगे तो आपके भाव जितने शुद्ध होंगे, जितनी श्रद्धा होगी, जितना विश्वास होगा, उतना लाभ आपको परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर ही होने लगे। कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म कमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में। दृष्टि बदली और सृष्टि बदलती। जैसी आपकी दृष्टि है वैसी आपकी सृष्टि। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भाव जैसो ही पर, तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन। तू अपने अंदर देख, अंतर्मुखी हो जा, अपने भीतर झांक, भीतर में परमात्मा के दर्शन कर। परमात्मा तेरे को मिलेंगे तो भीतर में मिलेंगे, बाहर भटकने से मिलने वाले नहीं। उपजत खपत पांच के माई, सो सब माया सुख। जितना भी उपज रहे खप रहे हैं, सुख जहां दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। इस प्रकार से सद्गुरु के ज्ञान पर विचार करो, इस काल की फांसी में क्यों पड़े, उपजने और खपने में बार बार क्यों आ रहे, जन्मने और मरने में बार बार क्यों आ रहे। क्यों नहीं ऐसे ज्ञान को धारण करके, केवल ज्ञान को धारण करके परम मोक्ष की प्राप्ति इसी देह से, इसी शरीर से क्यों नहीं कर लेते। आज भी ये मोक्ष का मार्ग सुगम है, सरल है, उपलब्ध है। जो कोई भी जाना चाहे तो आज भी जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। सभी तीर्थंकरों ने यही ज्ञान प्राप्त किया और वो सब गए। तो उसी ज्ञान का अपने को अनुसरण करना है, फॉलो करना है, और फॉलो करके जा सकते हैं। आपको कोई नया रास्ता नहीं बना, रास्ता तो बना ही हुआ है, केवल चलना है उसके ऊपर, चलकर आप जा सकते हैं। तो उपजत खपत पांच के माई, सो सब माया स्वरूप, यो कर फलगत पाइयो नाना विध का चूप। यूं कर फलगत पाई, महाराज कह रहे हैं कि देखो इस प्रकार से जो माया का स्वरूप है उसके अंदर अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। तीन लोक के अंदर सुख की प्राप्ति नाना विध की होती है। वो शरीर के सुख है, संसार के सुख है, व्यक्तियों के सुख है, वस्तुओं के सुख है, इंद्रियों के सुख है। लेकिन वो सब सुख है ना, क्षणिक के, नाशवान है, थोड़ी देर के, उठ जाने वाला, मिट जाने वाला। तो वो नाना विध के सुख प्राप्ति के उपायों में जब तक ये जीव लगा रहता है तब तक वो परमात्मा को प्राप्त नहीं करता। कह रहे महाराज वो नाना विध के जो सुख है उनसे आपको थोड़ा सा उदासीन, तटस्थ होना, समय को वहां से निकाल कर, क्योंकि समय तो आपके पास लिमिटेड है, श्वासें तो लिमिटेड है, आयु अवधि लिमिटेड है। जितनी आयु अवधि आपकी मिली है, परमात्मा ने दी है आपको श्वासें, उसमें से कितनी कम हो गई है और प्रतिपल कम होती ही जा रही है।
1 घंटे के अंदर कितनी श्वासें कम हो जाती हैं, 24 घंटे में कितनी श्वासें कम हो जाती हैं, 21,600 श्वासें प्रतिदिन कम हो रही। थैली तक तो मेरी है। ये थैली खाली होती जा रही। तो महाराज कह रहे कि लिमिटेड समय में लिमिटेड श्वासों से शीघ्रता अतिशीघ्र ऐसे परमात्मा तत्व का बोध ध्यान के माध्यम से, नाम सुमरण के माध्यम से, ऐसे सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से अपने को कर लेना है, ताकि अपना शेष जीवन आनंदमय हो जाए। और इस शरीर की आयु अवधि पूरे होने के बाद, जो कि होनी है, तय है, श्वासें पूरी होने के बाद, एहसास कराते हैं बेटा। हाँ, श्वासें पूरी होने के बाद ये आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाए। ऐसा आनंद प्राप्त कर ले जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में ऐसे आनंद को प्राप्त कर ले। तो उपजत खपत 5 के माई सो सब माया स्वरूप, तो अपने को दृष्टि वहां से हटानी माया के स्वरूप से। महाराज कह रहे हैं कि जागो चेतो माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। माया में, मोह में, भरम में ये जीव सो रहा है। और कैसे सो रहा है? अगा के, गहरी नींद में। सदगुरु हाथ पाड़ रहे, चेता रहे, जगा रहे, कह रहे उठो जागो और जागकर राम जी के नाम का सुमरण करो। उनका सुमरण करोगे तुम उन्हें प्राप्त हो जाओ। जो जीव जिसको याद करता है वो उसको प्राप्त हो जाता है। जिसकी याद उसके अंत में बनी रहती है उसी को प्राप्त होता है। अंतमति सो गति। तो अंत में याद कैसे बनेगी? अचानक तो बन नहीं जाएगी अंत में याद। अभी याद करोगे तो अंत में याद आएंगे, बाकी याद नहीं आएंगे। तो उपजत खपत 5 के माई सो सब माया स्वरूप, यो कर फलगत पाई यो नाना विध का चूक। इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि नाना विध के सुख तो पा लेते हैं, लेकिन फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई, गर्भ नहीं छूटता है, जन्म मरण नहीं छूटता है। और कह रहे 5-25 इना को हरेता ऊपर वे, कह रहे 5 प्रकृति है। किस किस की प्रकृति बनी हुई है? पृथ्वी तत्व की 5 एलिमेंट है, 5 तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व। इन 5 तत्वों की ये सारी सृष्टि रची हुई, और अपना शरीर भी इन 5 तत्वों से ही बना हुआ। पंचभौतिक देह, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। तो 5 तत्वों से ये शरीर अपना बना हुआ है, और 3 गुणों से ये शरीर बना हुआ, रज्व सत्व और तम। तो 5 तत्व और 3 गुण इनके भीतर है। तो महाराज कह रहे हैं कि 5 प्रकृति और इसके 25 गुण और 3 गुण रज्व सत्व और तम, इन सबसे ऊपर कौन है? इनके ऊपर कौन? रज्व सत्व और तम के देवता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महादेव इनके देवता है। तो महाराज के इन देवताओं के ऊपर कौन है? ये बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। माता शक्ति ने इन सबको उपाया, ब्रह्मा विष्णु महादेव। लेकिन माता शक्ति को किसने उपाया? वो कौन है? उनको याद करना। तो 5-25 इना को हर है, ऐसे 5 तत्व, 25 प्रकृति और रज्व सत्व और तम, इनके ऊपर जो परमात्मा अभिगत परमात्मा राम जी है, उनको याद करो। कै सुखराम ब्रह्म को जाने। ऐसे परमात्मा को जब आप जान लोगे, ऐसे परमात्मा की अनुभूति आप अपने घट के भीतर कर लो, ऐसे परमात्मा का सानिध्य आप पालो, ऐसे परमात्मा का आनंद स्वरूप दर्शन आप पालोगे, तो क्या कह रहे महाराज? लारे रहो नहीं कोई, अब फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहे। जो कुछ प्राप्त करना है वो इनसे प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में कोई जल का सिंचन कर दे, तो क्या पत्ते को, फूल को, फल को, डाली को, टहनी को, शाखा को, तने को अलग अलग से पानी से सींचने की आवश्यकता रहेगी? नहीं रहेगी। मूल को, तो वो राम जी मूल है, वो सत है। तो महाराज क्या इस मूल ज्ञान को धारण, इस मूल वस्तु को, मूल चीज को प्राप्त, ये मूल चीज प्राप्त हो गई तो फिर अलग अलग से कुछ भी आपको करने की आवश्यकता, अपेक्षा नहीं। हाँ,
कर रहे हैं, जब तक मूल चीज प्राप्त नहीं है तब तक जो कर रहे हैं सब करो, किसी की मनाही नहीं, कोई चीज छोड़नी नहीं। महाराज कह रहे कि जब आपको मूल वस्तु, सही वस्तु, यथार्थ वस्तु का बोध हो जाएगा, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, यथार्थ आनंद प्राप्त हो जाएगा, तो फिर क्षणिक शरीर संसार के सुखों से विरति स्वतः ही हो जाएगी। उसको किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही अपने आप ही छूट जाएंगे। जब मुझे सद्य सुख लील विलास आनंद प्राप्त हो रहा है तो क्यों मैं क्षणिक सुखों, नाशवान सुखों के लिए इधर उधर भटकूं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। तो निरंतर रूप से अपने को ऐसे अविगत परमात्मा राम जी का नाम का सुमरण करना है, उनका बोध, उनकी स्मृति, उनकी याद हमेशा हमारे गट के भीतर बनी रहे। एक पल के लिए भी अपन उनको भूले नहीं, आंख फरूके उतनी देर भी वो अपने से अलग नहीं हो। ऐसी स्थिति में ऐसे ब्रह्म का विचार अपने गट के भीतर सतत रूप से चलता रहे और ब्रह्म के विचार में ही सारा कार्य करें, उसके ब्रह्म के ज्ञान के प्रकाश में ही सब कार्य करना है। तो कोई कार्य आपसे गलत हो ही नहीं सकता है, और जो कुछ भी कार्य करोगे उसके परिणामों से आप मुक्त रहोगे। सो करो सो राम, मैं तो करता नहीं, राम चरण में करूं, बड़ी चूक मुझ में। बोलो राम सद्गुरु देव की महाराज ने, दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम की महाराज ने, दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, दिन्य हो केवली भगवत्ता में दिन्य हो जीवावतारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका में दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम 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 सा संतान है, राम 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 राम।